सी बच्ची है जिसके साथ फोटो है, वो नीज गई थी, मेरे पापा थे और मैं थी। तो कल हम पहले वो रिसेप्शनिस्ट को मिले जिसकी सीट के साथ फोटो थी, उसने हमें मना कर दिया वो नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं आपकी फोटो दिखाऊं, आपकी तो सीट के साथ फोटो है। पर फिर हार के मेरे भाई ने उनसे मतलब पूछवाया, निकलवाया उनके मुंह से, कहते वो होटल में ही है। उन्होंने पर झूठ बोला था कि उस टाइम वो होटल में है, बट वो तो 4 बजे आए हैं होटल में। तो मेरा भाई मुझे 11:30 बजे वापस ले आया था वहां से। फिर हम घर आ गए थे। तो फिर नेक्स्ट आगे? मॉर्निंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तो फिर मेरी भाभी ने मुझे कहा, मेरे को रात को, कहते आप कैसे फैन हो, आप तो मिले ही नहीं अपने सिद्धार्थ और शहनाज से, दोनों से नहीं मिले। एयरपोर्ट ना हमारे घर की सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे है, मतलब अगर हम गाड़ी में जाएंगे ना अपनी तो 5 मिनट लगेंगे, और जहां मैं आज गई थी वो 15 मिनट का रास्ता था होटल मेरे घर से। तो मेरी भाभी ने मुझे चैलेंज किया था, तो मैंने कहा मैं अब तो तुझे जाके दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह हम उठे, मेरी नीज मुझे उठाने आई, बुआ जाना नहीं है हमने सिद्धार्थ और शहनाज से मिलने। तो हम दोनों उठे, तैयार हुए, और शार्प 9:30 मैं होटल में थी वहां पे सुबह मॉर्निंग में। वाह, सो क्यूट, सोचो वहां आपकी पर वो, नीस को बहुत मिलना था। हाँ, वो हम दोनों वहां पर 9:30 वहां पर बैठे रहे। पहले मैंने वेट की, मैंने बीच में ना मेहुल को डीएम कर दिया था, मेरे को नहीं पता था कि वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, मैंने वैसे ही डीएम कर दिया था। कल मेरे भाई ने सिद्धार्थ और शहनाज को भी डीएम किया था, मतलब उनको लिखा था कि वो मेरी बेटी मिलना चाहती है आपसे। तो और मैंने सुबह सुबह फिर मेहुल को डीएम किया, मेरे को नहीं पता उसने पढ़ा है क्या पढ़ा। वो 1 बजे नीचे आया, मास्क उतार के नीचे आया था मेहुल, मैंने उसको पहचान लिया और वो मेरे को देख रहा था। तो मैं उसके पास बाहर गई, तो मैंने उसको बोला प्लीज मुझे मिलवा दो। मैंने उससे पूछा कि आप मेहुल देसाई हो, तो उसने कहा हाँ मैं मेहुल देसाई हूँ। तो मैंने उसको कहा प्लीज सिद्धार्थ और शहनाज से मिलवा दो। तो उसने कहा पॉसिबल नहीं होगा। मैंने कहा इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं मिलवाओगे जो मेरे साथ सुबह से आई हुई है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने उसके बाद कहा कि वो 6-7 बजे, उसने मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, वो 6-7 बजे नीचे आएंगे। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है मेहुल, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, कहता अभी आप घर जाओ, पर मैं अपने घर नहीं गई। तो उसके बाद मेरी नीज को भूख लगी थी, तो मैं हमारे ना होटल जो है ना साथ में एलांटे मॉल है, तो मैं वहां चली गई इतनी देर, फिर मैं वापस आ गई 2 बजे। उसने मेरे को बोला था, मैं फिर वो वहीं पर ही बैठी रही। उसके बाद सबसे पहले आया टोनी कक्कड़ नीचे। टोनी कक्कड़ को मैंने दूर से देखा, सामने से उसने फोटो खिंचवाई। अच्छा, फिर आया राघव, थोड़ी देर में राघव के साथ फोटो खिंचवाई हमने। और फिर राघव ने हमें श्योरिटी दी कि वो 5 बजे नीचे आएंगे। हम तो तब तक वेट कर रहे थे, तो कहता मैं आपको मिलवाऊंगा। टोनी कक्कड़ से भी हमने पूछा था, तो वो कह रहा था मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। तो राघव ने हमें श्योरिटी दी थी मैं मिलवाऊंगा, क्योंकि मैंने राघव के साथ भी पिक क्लिक की थी। तो राघव, पर वो फिर भी 6-7 बजे उतने बजे आए। मैंने मेहुल को इतने फिर मैसेज कर दिया, मैंने कहा मेहुल देखो मेरी नीज अभी भी मेरे साथ है। तो वो मुझे स्पेशली, यार मेहुल इतना अच्छा, मुझे स्पेशली नीचे कहने आया, मतलब चाहे उसने मुझे ये बोला कि हम आज नहीं वो मिलेंगे, आज हमारी छुट्टी है, हम लोग मतलब मैं तो घूमने जा रहा हूँ, उसने मुझे ये बोला। आज मैं प्रिंस नरूला से भी मिली, वो भी वहीं था उनके साथ ही, सिद्धार्थ शहनाज के साथ। उसके साथ भी फोटो है मेरी, प्रिंस नरूला के साथ भी। तो वो मेहुल तो प्रिंस नरूला के साथ गाड़ी में गया था, वो कह रहा था आज हमारी छुट्टी, हम घूमने जा रहे हैं। मेरे को मेहुल ने ये बात बोली, पर वो मैं हिंट देके गया था, कहता आप चले जाओ आपको नहीं मिलेंगे। पर उसके लिटरली 5 मिनट्स बाद मुझे शहनाज दिखी आती हुई। मैं उसके पास भागते हुए गई, मैंने कहा शहनाज आई एम योर बिगेस्ट फैन, और ये छोटी मेरी नीज है, ये भी आपकी फैन है। कहते मत ऐसे मत करो, मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊंगी। मैंने शहबाज को बोला, मैंने कहा शहबाज आप भी आ जाओ फोटो में। वो हंसने लग गया, और मेरी जो फोटो क्लिक की है ना शहनाज, मेरी नीज की और मेरी, वो शहबाज ने क्लिक की है। दे आर सो डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब इतने अच्छे हैं ना, मतलब मैंने शहनाज को पकड़ा अपने हाथों से। अच्छा, मैं तो उनके साथ फोटो क्लिक करा रही थी, मेरे को नहीं पता लगा सिद्ध कब पीछे बाहर निकल गया। मैं होटल के अंदर थी तब, मुझे नहीं पता लगा कि कब सिद्धार्थ बाहर निकल गया। फिर मैं सिद्धार्थ के पास गई, तो मैंने सिद्धार्थ को बोला कि क्या कहते हैं, ये छोटी सी बच्ची है, अब मैं सुबह से आई हूँ। उसको पता था, कहता मुझे पता है कि आप सुबह से आए हो, क्योंकि मेहुल ने उनको बता दिया था। तो देख लो इतने हम्बल पर्सन है। उसने कहता कि मैं आपके साथ पिक करवाऊंगा, पर सबसे पहले उसने उसके साथ ली, वो जो लड़की थी ना मेरे साथ, उसके साथ ली, फिर मेरे साथ उसने ली, सिद्धार्थ ने पिक।
तो मतलब वाओ। मेरी नीज को उसने पकड़ा, मैंने नहीं उसको टच किया, मैंने शहनाज को टच किया था, मैंने सिद्ध को टच नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब वो मेरे को इतना अच्छा लगा ना उनसे मिलके। फिर मैंने सिद्धार्थ को बोला कि मैंने बिग बॉस आपका 2-2 बार ही देखा हुआ है तेरा, और मैं अभी भी आपके वो देखती हूँ क्लिपिंग्स, वो भी आप दोनों की क्यूट मोमेंट्स की क्लिपिंग। तो वो खुश हो गया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि आप मेरा रीटा आंटी को मैसेज देना कि शी इज सो स्वीट। तो उसने, वो इतना खुश हुआ, कहता यू आर सो हम्बल, यू आर सो हम्बल। तो उसके बाद मैं तो खड़ी हो गई, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। शहनाज आगे बैठी हुई थी, सिद्धार्थ उसके साथ आगे जाके बैठ गया। मैं हैरान रह गई, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मैं दोनों को हैरान रह गई। वो गाड़ी खुद चला के गया मेरे सामने से, और इतनी तेज गाड़ी चला के लेके गया ना, आप बता नहीं सकती। सिद्धार्थ गाड़ी चला के वाह। लेके गया, और उसने, मैंने उसको बाय की, दोनों ने मेरे को बाय की, क्या कहते हैं, शहनाज ने भी, सिद्धार्थ ने। प्राइवेट इट वॉज सप्ला जी नाइस एक्सपीरियंस। पकड़े गए वो रंगे डरते हाथ। हैं उससे, शहनाज। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए 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 बोलिए, मैंने कहा कंटिन्यू। सिद्धार्थ डरता है, सिद्धार्थ डरता है शहनाज से। वो जब लड़की उसको पकड़ रही थी, तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं, वो देख रहा था, वो शहनाज को देख रहा था। हाँ वो देखा हमने फोटो में। हम्म, और बताइए, और क्या आपने नोटिस किया और सिरनास में? वो दोनों, मुझे तो लगता है उन दोनों की शादी होगी, मतलब सीरियस है दोनों। अच्छा हाँ, एक बात और मैंने शहनाज को कहा कि मुझे सिद्धार्थ के और आप दोनों की पिक चाहिए, वो हंसने लगी। फिर मैंने सिद्धार्थ को भी ये बात बोली, मैंने कहा मेरे को आपके और शहनाज की पिक्चर चाहिए, वो हंसने लग गया। उसके बाद मैं उनकी पिक क्लिक कर रही थी ना गाड़ी में बैठने की, तो उसने मेरे को कहा नो 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 नो, पिक मत क्लिक करो, उसने मुझे ये बोला, सिद्धार्थ ने। हम दोनों की पिक मत, मतलब वो मना कर रहा था पिक मत क्लिक करो ऐसे। बताओ। उसने मुझे इशारा रंगे करके बोला कि हाथों पिक मत पकड़े क्लिक। गए। हाँ, उन दोनों की शादी जरूर होगी आज के उससे, तो मुझे पता लग गया वो सीरियसली लव करता है उसको। मतलब मेरे को आज उनकी, मतलब हाँ आंखों से पता लगा कि दोनों करते हैं लव। मेरे को लगता है उन दोनों की शादी होगी, ये डैम श्योर है, मुझे लग रहा है। हाँ, अमन, आपने ये तो तो उनको मैं देखा आपके है। उससे, मतलब अमन, ये मैं आपके उससे पॉजिटिव हुई हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव। और ये अब मैं सबको बता रही हूँ, सब पॉजिटिव रहो, उन दोनों की शादी होगी। अब ये नहीं पता कब होगी, पर होगी जरूर उनकी शादी। वाह, आज तो मेरा लाइव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1125। ओह माय गॉड, रिकॉर्ड ब्रोकन। थैंक यू गाइस, इतना ज्यादा प्यार इस पेज को देने के लिए। नाज अपडेट, सिन्हा साथ है और ये खुश है। तो कुछ नहीं है। ऐसा ही वो ऑलवेज घूमने पता है सेड। कहाँ गए हैं आपको, मैं बताती हूँ। जो एक फोटो नहीं लगाई है, किसने लगाई है वो नहीं मुझे पता लगा। कैमल वाली फोटो किसने लगाई है उसमें, अमन, कैमल वाली फोटो किसने लगाई है वहां पे, उसमें मतलब इंस्टाग्राम पे। कहाँ पे? हेलो। जो उनकी हाँ घूमने की बोलिए। पिक्स आई है ना, वो कहाँ गए हैं घूमने। वो कैमल वाली जो पिक्चर है, वो किस, ऊंट वाली जो पिक्चर लगाई है, वो किसने लगाई है, वो ये शहबाज ने लगाई है या नहीं, शहनाज ने लगाई है। राघव ने। राघव ने लगाई है ना। वो मैं बता देती हूँ वो कहाँ जगह है। मैं तो चंडीगढ़ रहती हूँ, सारी जगह घूमी हुई हूँ। वो लेक ही गए हैं पक्का। मैं तो उसको भी कह रही थी, लेक। वो जो लड़की थी ना मेरे साथ। लेक, लेक, यहाँ पर एक लेक है, मतलब वहां पर बोट्स चलती हैं। लेक, बहुत अच्छी व्यू है वहां पे। सो गाइस वो लेक है, लेक पे गए हम। वो लेक पे ही गए हैं सारे। उसकी सबसे आगे दोनों बैठे थे, सिद्धार्थ और शहनाज आगे बैठे थे। पीछे मैंने उसकी मम्मा को भी देखा, मैं उनको हाथ वेव किया, पर उन्होंने मेरे को नहीं देखा। शहबाज को भी मैं मिली, वो हंस रहा था। शहबाज ने तो हमारी फोटो क्लिक की है। और राघव, वो तीनों तो पीछे बैठे थे, सिद्धार्थ शहनाज दोनों आगे बैठे थे। वाह। और क्या बताओ, आज मैं पागल हो गई हूँ। आज और मैं उनसे मिलके, मतलब मैं शौक में हूँ। मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया। मैं, जबकि आपको पता लग गया होगा मैं इतनी हेल्दी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मेरी भूख सारी मिट गई। मेरी मम्मी वगैरह मुझे सब डांट रहे हैं। ओह, चलो आप मिली सिरनाथ से, बहुत बड़ी बात है। मैं लिटरली बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे को मेरी मम्मी पापा से डांट पिटती है, तू 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 क्या उनके पीछे भाग रही है, वो तेरे को कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा आप चुप रहो बस। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे दिल से अटैच्ड है वो दोनों। सो स्वीट गाइस, ये सुबह 9:30 से बैठी रही होटल की लॉबी में, मैं और इनको मिलने का मौका मिला 6:30 बजे। सो सोचिए गाइस,
और इनकी नींद थी छोटी सी, उसने ना कुछ खाया था ना पिया था। बताइए। और ऊपर से मैनेजर भी एंड में आके तो ना, वो होटल का मैनेजर भी इरिटेट हो गया था, तो मैंने मैनेजर को भी डांट दिया था। वो कहता कि हमारे एक्चुअली ना, आपको एक और बात बताती हूँ, आज उस होटल में शादी भी थी किसी की। वहाँ उस ओह। होटल में आज किसी की शादी भी थी। वहां पर किसी की शादी थी, तो बहुत ज्यादा गेस्ट आ रहे थे। वो कहते कि आपने हमें परेशान कर दिया। तो मैंने उसको, होटल के मैनेजर को भी डांट दिया। मैंने कहा सर, आई बिलोंग टू अ वेरी वेल कल्चर्ड फैमिली। मैंने उनको डांटा लिटरली। मैंने कहा मैं बनिया फैमिली से हूँ। मैंने कहा हम जैसे लोगों की ना, मेरे मामा जी की बेटी ऐसे ऐसे होटलों में शादी हुई है, 5 स्टार होटल्स में। तो वो चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसा क्या होता है, मैंने वहां पर खाया पिया भी है। वहां पर ऐसा थोड़ा ना मैं ऐसे आ गई हूँ। मैंने वहां पर कॉफी पी है, चाहे जितनी मर्जी की वो थी, ऐसा कॉफी ही पी है। ऐसा ही बिहेवियर होता है। मैं भी जब सिद्धार्थ से दिल्ली में मिला था तो मुझे भी होटल में घुसने नहीं दिया था। सो नहीं नहीं, इट्स उन्होंने, पर नॉट। ये है कि होटल वालों ने ऐसा है, मेरे को आने तो दिया था अंदर, मतलब कुछ बोले भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया। एंड में जब वो इरिटेट हो गए ना, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठी हुई थी, तो उन्होंने मतलब ऐसा बोला। कोई